नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे अनुपात। अनुपात किसको कहते हैं? अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को ही अनुपात कहते हैं। सजातीय का मतलब होता है कि संख्या के साथ होगा और अल्फाबेट का अनुपात अल्फाबेट का साथ होगा। जैसे कि ए अनुपात 3, ये कभी नहीं होगा, ये हमेशा गलत होगा। ये पता नहीं है कि ये इसका कितना गुना है। जब भी होगा तो ए अनुपात बी होगा या 2:3 होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझिए। अनुपात का मतलब होता है बटा। अनुपात का मतलब होता है बटा। जैसे कि 2:3 दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, या ए अनुपात बी दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे A/B। अब हम बताएंगे कि अनुपात कैसे निकालते हैं। अनुपात निकालने का बहुत सा तरीका है, उसमें से हम एक बताएंगे जो सबसे आसान है और सबसे बढ़िया है। आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम पहला एग्जांपल बताते हैं आपका। जैसे कि ए अनुपात बी दे दिया हो 2:3 और बी अनुपात सी दे दिया हो 4:2। इसमें अगर आपसे पूछता है कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा, इसको आप बहुत तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका बताते हैं जिससे आपकी कितना बड़ा भी अनुपात हो उसको आप आसानी से निकाल लीजिएगा। जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:2। तो हम लोग देखेंगे वह ए बी सी 3 टर्म है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बी और सी। जैसे जो दिया हुआ है वैसे हम लोग वैल्यू रख देंगे। ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 2:3, तो ए अनुपात बी का वैल्यू सामने सामने लिखेंगे 2:3, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3। अब देखिए यहाँ पे एक खाली रह गया तो इसको खाली छोड़ देंगे। अभी सीखिए। दूसरा में दिया हुआ है बी अनुपात सी। बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है 4:2। अब देखिए बी के सामने नीचे लिखिए तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4:2। अब यहाँ पे देखिए एक खाली है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं। हम लोग जो पहले दिया हुआ था क्वेश्चन में उसको तीनों लिखे ए बी सी। ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ था 2:3, तो उसके सामने लिखे 2:3। उसी तरह बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ था 4:2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक खाली है और यहाँ पे एक खाली है। तो जहाँ पे जो खाली है तो वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा? तो सबसे आसान है कि जो जहाँ पे खाली है उसके बगल वाला को लिख देंगे। बगल वाला मतलब कि सामने वाला, नीचे वाला नहीं। इसका बगल में 3 है तो हम लोग अपना मन से 3 लिख देंगे। इसका बगल में 4 है तो यहाँ हम लोग 4 लिख देंगे। अब सभी को गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अगर अनुपात में जो कटता है तो उसको हम लोग काट देते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 6 और ये 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो दिया रहे उसको हम लिख देंगे। उसके बाद जिसका मान दिया रहे उसका सामने हम लोग मान उसका बैठा देंगे। जैसे ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ था 2:3, तो हम लोग ए अनुपात बी का वैल्यू 2:3 लिखे। यहाँ पे खाली रह गया तो जो नजदीक वाला है उसको खाली स्थान पर भर देंगे। फिर हम लोग जब भर देंगे तो उसके बाद गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे
ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 4:3 और बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है 6:2। तो आप बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो सबसे पहले जो रहे ए बी सी 3 टर्म तक है, हम लोग 3 लिख देंगे, ए बी और सी। जिसका सामने जिसका मान दिया हुआ है उसका मान लिखेंगे। जैसे ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 4:3, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है 6:2। अब देखिए कहाँ पे खाली रह गया है। तो यहाँ एक खाली है और यहाँ एक खाली है। तो आप जहाँ खाली है वहां पे जो नजदीक वाला है उसको वैल्यू रख देते हैं। जैसे इसका नजदीक में 3 है और इसका नजदीक में 6 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। और सभी को क्या करते थे, गुना करते थे। जैसे ये 24 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और जो काटता है अनुपात में उसको हम लोग काट देते हैं। तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब कि जो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू आएगा 4:3:1 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आप इसमें ए अनुपात सी भी निकाल सकते हैं। अगर ए अनुपात सी बोलता तो हो जाता 4:1, बी अनुपात सी बोलता तो हो जाता 3:1। जिसका जैसे निकालना रहेगा हम लोग निकाल लेंगे। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ए अनुपात का पार्ट 1 है, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया ए अनुपात बी इक्वल टू 4:2, बी अनुपात सी इक्वल टू 4:3, सी अनुपात डी इक्वल टू 2:1। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो इस मेथड से आप आसानी से निकाल लीजिएगा बिना किसी उलझन के। जैसे ए बी सी डी, इसमें कितना टर्म मिला, 4। तो हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी, 4 लिख देंगे। चारों लिखने के बाद जिसका जो सामने रहे, जिसका जो मान रहे, उसका हम लोग वैल्यू रख देंगे। ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 4:2। अब बताइए बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है 4:3। बी अनुपात सी है तो आप इसका नीचे लिखिए कितना, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है 4:3। अब सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी यहाँ तो आप इसका नीचे लिखिए, सी अनुपात डी का वैल्यू दिया हुआ है 2:1। लगभग सभी को हम लोग फिलअप कर दिए हैं। जहां जहां जो खाली है वहां हम लोग रिक्त स्थान का सिंबल देंगे। जैसे ऐसे ऐसे यहाँ खाली, इसके सामने एक यहाँ खाली है, यहाँ देखिए यहाँ एक वैकेंट खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है। और हम बताएं कि अनुपात निकालने के लिए जो जिसका नजदीक रहे उसको हम लोग भर देंगे। जैसे इसका नजदीक कौन सा है, 2। आप बताइए इसका नजदीक भी कौन होगा, 2। इसका नजदीक इधर कौन है, 3। और इसका नजदीक इधर कौन है, 4। इसका नजदीक इधर कौन है, 2। इसका नजदीक इधर 2 हो जाएगा। और सभी को क्या करते थे, गुना करते थे। तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, और ये हो जाएगा 3 दूना 6। आज जो बताए थे कि जो अनुपात में कटता है उसको हम लोग काट देते हैं। तो देखिए 2 से कट जाएगा तो 16:8:6:3। मतलब कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो वैल्यू आया है 16:8:6:3। इसमें से आपको क्वेश्चन अगर पूछता कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू कितना है, तो लिखेंगे 16:8:6:3। इसमें से किसी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे, जैसे ए अनुपात सी पूछता तो हो जाता, ए अनुपात सी पूछता तो 16:6 हो जाता। हम बताएं कि अनुपात में जो काटता है उसको काट देंगे। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 3 दूना 6। अब हम और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ए अनुपात बी का वैल्यू दे दिया है 2:3, बी अनुपात सी का वैल्यू दे दिया है 4:2,
सी अनुपात डी का वैल्यू दे दिया 5:1। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी क्या होगा। बहुत तरह के ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको हमें कॉन्सेप्ट बताए हैं वैकेंट मेथड, आप उसको हमेशा याद रखिए और उसी पे टोटल अनुपात का कैसा भी क्वेश्चन हो टोटल सोल्व हो जाएगा। जैसे हम पहले बताएं कि जितना टर्म दिया हुआ रहे उतना टर्म आप लिख दीजिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब जिसका जो वैल्यू दिया हुआ रहे उसका सामने लिख दीजिए। ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। अब देखिए यहाँ रह गया तो यहाँ पे खाली रह गया है और यहाँ पे अब देखते हैं बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है 4:2। तो बी अनुपात सी का वैल्यू 4:2, इधर एक खाली रह गया इधर एक खाली रह गया है। तीसरा में देखते हैं सी अनुपात डी का वैल्यू दिया हुआ है 5:1। तो सी अनुपात डी का वैल्यू 5:1, ये खाली रह गया है और ये खाली रह गया। हम बताएं कि जो खाली रहता है उसका नजदीक में जो मान रहता है उसको हम लोग रख देते हैं। तो इसका नजदीक में यह 3 है तो आप 3 रखेंगे, इसका नजदीक में भी आप 3 हो जाएगा। इसका नजदीक में इधर से देखिए 2 है और इधर से देखिए तो 4 है। इसका नजदीक में इधर देखिए 5 है, इसका नजदीक में इधर 5 हो जाएगा। आप बताएं कि जब इतना प्रक्रिया कर दीजिएगा तो आप सिंपल से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कीजिएगा तो 5 को 20 और 20 दूना 40 हो जाएगा। ये 5 को 20, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 हो जाएगा और 3 दूना 6 का 6 हो जाएगा। और बताएं कि जो अनुपात में जो काटता है उसको हम लोग काट देते हैं। देखिए 2 से काटेगा तो ये हो जाएगा 20, 30, 15 और 3। अब देखिए कोई कट नहीं रहा, ये कट रहा है पर ये नहीं कट रहा, तो यही अनुपात में आंसर हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू बताइए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू निकल के कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया है, इसका वैल्यू आ गया है 20 अनुपात 30 अनुपात 15:3। ऐसे अब इसमें से आपसे पूछा था ए अनुपात सी का वैल्यू बताइए। तो ए अनुपात सी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना आया है 20 और सी का वैल्यू 15 आया है। जो अनुपात में काटता है उसको काट देते हैं। तो ये कटेगा तो 5 को 20 और 5 15, 4:3 होगा। ए अनुपात डी का वैल्यू पूछा तो ए का वैल्यू 20 आया है और डी का वैल्यू आया है 3। तो ए अनुपात डी का वैल्यू 20:3 आएगा। अब अनुपात में कभी कभी आपको क्वेश्चन बटा में दे देगा, तो बटा वाला को कैसे बनाइएगा देखिए। बटा में दे देगा, जैसे ए अनुपात बी का वैल्यू दे दिया 1/2/1/3, बी अनुपात सी का वैल्यू दे दिया है 4/3/3। ऐसा अगर क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कीजिए। सिंपल फॉर्म में जैसे ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3, तो आप इसको लिखिए, एलसीएम लीजिएगा तो ऐसा टर्म से कोई मल्टीप्लाई कीजिए कि ये दोनों नीचे वाला वैल्यू कट जाए। तो ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 6 से गुना करेंगे तो कट जाएगा। अब इसमें आप 6 से गुना करते हैं तो अनुपात में आप एक बात याद रखिए, अनुपात में आप किसी नंबर से गुना कर सकते हैं या किसी नंबर से भागा दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6/2 अनुपात 6/3। ये काटेगा तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 3 दूना के 6 हो जाएगा। मतलब कि आपका वैल्यू निकाल के आ गया, ए अनुपात बी का वैल्यू आ गया 3:2। अब उसी तरह से इसको भी चेंज कीजिएगा, तो चेंज कीजिएगा तो यहाँ 4/3 यहाँ 3 है, तो इसमें अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये तो कट जाएगा, तो 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12/3 और ये हो जाएगा 9। ये 4 से 4 काट जाएगा, मतलब कि 4:9 आ जाएगा। मतलब आपका जो बी अनुपात सी का जो वैल्यू आया है 4:9 निकल कर आ गया। अब इसको बताएं तो पहले कि जब ऐसा आ जाए सिंपल फॉर्म में तो जहां तक जितना टर्म दिया हुआ रहे उतना हम लोग आसानी से लिख देंगे। तो जैसे दिया हुआ है कि
ए अनुपात बी अनुपात सी तक है तो लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। जिसका जो सामने रहे उसका वैल्यू रखेंगे। ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 अनुपात 2 और बी अनुपात सी का वैल्यू यहाँ खाली रह गया है। बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है 4 अनुपात 9, तो यहाँ 4 अनुपात 9 यहाँ पे देखिए खाली रह गया। जिसका जो नजदीक में वो नंबर भर देंगे 2। आइए इसका नजदीक में 4 है तो हम फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, आइए 18 हो जाएगा। हम बताए थे कि जो अनुपात में कटता है उसको हम लोग काट देते हैं। तो ये बताइए 2 से कटेगा तो ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू आया है? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आया है। ऐसे ही करके हम लोग अनुपात का कैसा भी क्वेश्चन हो हल कर लेंगे। ये वैकन मेथड हमेशा याद रखेंगे। वैकन मेथड से अनुपात का कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से सोल्व हो जाता है।